प्रिय विद्यार्थियों, आज हम एनवलप के बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो ये सवाल, एक वृत्त का केंद्र और सदैव पैराबोला पर स्थित है तथा यह पैराबोला के शीर्ष से गुजरता है, तो सिद्ध करो कि इस वृत्त के कुल का एनवलप कितना होगा। तो पैराबोला पर किसी बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं a² 2at, और इस बिंदु को केंद्र को मूल बिंदु मानकर गुजरने वाले वृत्त की त्रिज्या, तो ये त्रिज्या निकाल ली r। और वृत्त का समीकरण ये हम जानते हैं कि केंद्र वृत्त का समीकरण, अगर केंद्र h और k हो, त्रिज्या r हो, तो वृत्त का समीकरण x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो x - at स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस y - 2at स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस ये r का मान रख दिया। और अब इसके बाद में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये शकल से लग रहा है कि ये समीकरण t में द्विघात समीकरण, t इच पैरामीटर। तो जब प्राचल में समीकरण द्विघात हो तो इसका अनुलोप निकालने के लिए b² - 4ac इज इक्वल टू 0। तो ये b² - 4ac, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया और इसमें कुछ लास्ट के अंदर ये कटपिट करके x³ सिंप्लीफाई करने के बाद x³ - y² इज इक्वल टू x + 2a इज इक्वल टू 0। अगला सवाल, सिद्ध कीजिए कि दीर्घवृत्त दे रखा है अपने को के अर्ध संयुग्मी व्यासों के सिरों को मिलाने वाली रेखा का एनवलप इतना है। तो सबसे पहले तो ये अर्ध संयुग्मी व्यास होते हैं a और bb, 2a 2b, ये a और ये bb 2b। तो अर्ध का मतलब आधा, अर्ध का मतलब a और अर्ध का मतलब b। तो ये इसके ऊपर अर्धव्यासों के सिरे के निर्देशांक ले लिए p और q। ये कोई भी एक अर्धव्यास ले लिया, एक के निर्देशांक p और एक के निर्देशांक q। तो इनके सिरों के निर्देशांक a cos phi प्लस b sin phi और a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये दोनों अर्धव्यासों के सिरों के निर्देशांक। और इन के अंदर ये संयुग्मी है, इसलिए इनके कोणों में डिफरेंस इट इज़ π/2। तो थीटा - phi इज इक्वल टू π/2। तो सबसे पहले तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की समीकरण, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ, अगर P के निर्देशांक x1 y1 हो और Q के निर्देशांक x2 y2 हो, तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के समीकरण y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 x - x1। तो ये बिंदु रख दिए P और Q के निर्देशांक। तो ये मान रखने के बाद में इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने के बाद में ये इस शकल में आ गई ax + by इज इक्वल टू c। और इस शकल में आने के बाद में ये हो गया फाइनल, ये रहा ax + by इज इक्वल टू c, ये आ गई इस शकल में। और इसका एनवलप निकालने के लिए वेयर थीटा इज, तो सबसे पहले तो थीटा प्लस फाई, तो दो में समीकरण है थीटा और फाई, तो थीटा का मान रख दिया यहाँ पर। तो थीटा का मान रखने के बाद में ये समीकरण रह गई केवल फाई में। तो फाइनल समीकरण ये आ गई x/a cos phi प्लस π/4 प्लस y/b sin phi प्लस π/4 अपॉन √2। अब इसका अपने को एनवलप निकालना है वेयर थीटा इज पैरामीटर। तो थीटा के सापेक्ष कर दिया आंशिक अवकलन, x/a cos थीटा का माइनस साइन थीटा, y/b sin phi का cos phi और इधर कांस्टेंट का 0। अब इन समीकरण 3 व 4 दोनों में से फाई को एलिमिनेट करने के लिए 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ने पर, और वर्ग करके दोनों को जोड़ा और थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, कुछ कटपिट गई तो फाई हट गया इसमें से। और फाई हटने के बाद में ये समीकरण आई अपने पास में x² प्लस y, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1/a²। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ये दीर्घवृत्त दे रखा है अपने को x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1 कि केंद्रीय ध्रुवांतर रेखाओं को व्यास मानकर खींचे गए वृत्तों का अनुलोप ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो केंद्रीय ध्रुवांतर रेखा जो केंद्र से गुजरे वो ध्रुवांतर रेखा OP। तो सबसे पहले किसी बिंदु P के निर्देशांक a cos थीटा b sin थीटा, ये अपन जानते हैं, और केंद्र के निर्देशांक 0 0 होता है। तो OP को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण, OP को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण ये अपन जानते हैं। दो बिंदुओं को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 इज इक्वल टू 0। तो ये बिंदुओं के निर्देशांक इसमें रखती है। निर्देशांक रखने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई किया तो ये इस शकल में आ गया, वही a cos y प्लस b sin y इज इक्वल टू c वेयर थीटा इज पैरामीटर। तो थीटा पर प्राचल है तो थीटा के सापेक्ष आंशिक अवकलन किया,
तो इस कांस्टेंट का 0 और cos थीटा का माइनस साइन थीटा और साइन थीटा का cos थीटा। अब समीकरण 1 व 2 इन दोनों को वही वर्ग करके आपस में जोड़ने पर उससे क्या थीटा एलिमिनेट हो जाएगा। तो दोनों समीकरणों को वर्ग करके जोड़ा तो थीटा गायब हो गया यहाँ पर, और इसको ये अभी तो वर्क किया पर इसको थोड़ा होल स्क्वायर को खोला और कुछ कट गए तो थीटा यहाँ से गायब हो गया। और थीटा गायब होने के बाद में ये अपना समीकरण आया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर। दिस इज आवर आंसर।